जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुपा हमें हमारी हर प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। 10% हमें देते हैं, 90% कष्ट अपने ऊपर देते हैं। संगत जी, ज़रा सोच के देखिए, जब हमें 10% कष्ट बहुत लगता है, तो अगर हमें 100% कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हमारे कष्टों को थोड़े से में काट देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण का नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करती हूँ। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, प्रणम एवं षड्लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूची बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रसंसार की नौ का स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच ना नहीं और वह तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंद और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव भक्ति की एकता और तृप्त स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हर्षव प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय के संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही जप से वायु और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओमकार से प्रबुद्ध और शब्द शुद्ध हो योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105,000 करोड़ का जप करता है शिवलोक को प्राप्त होता है। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्री तत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रिय तत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वैश्य तत्व से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है। यदि शूद्र 25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही महानता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती है और वे जितना मंत्र जपती है उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्ति पूर्वक षोडश उपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।